होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लेक्चर इंग्लिश के टेस्ट में 50 से अबव मार्क्स कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई तो कर देते हैं और तैयारी भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से करना है, तैयारी कहाँ से करनी है, किस तरह करनी है। तो मेरी आज की इस वीडियो में आज मैं आपको टेस्ट के बारे में कम्प्लीटली गाइड करूँगी कि आपने किस तरह तैयारी शुरू करनी है, और मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। मैंने 2 दफ़ा अप्लाई किया था, सेकंड टाइम मेरी सिलेक्शन हुई। तो फर्स्ट टाइम मेरे टेस्ट में 63.75 मार्क्स थे और सेकंड टाइम मेरे 62.50 मार्क्स थे। तो दोनों दफ़ा मैंने कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, मैंने अपने तरीके से तैयारी की थी। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरा तरीका क्या था, और मुझे यकीन है कि अगर आप इसी तरीके को फॉलो करेंगे तो आप भी 50 से अबव मार्क्स ईजीली ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप कहीं भी किसी भी चीज़ में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है कि प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। अगर आप खुद से इतने आपको नहीं पता कि आपने किस तरह चलना है, तो एटलीस्ट कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला होना चाहिए। कोई ऐसा शख्स हो जो आपको बताए कि आपने किस तरह चलना है, एक प्रॉपर माइंड मैप आपको दे। जैसे सपोज़ एक मिसाल ले लें कि आप जाना कराची चाहते हैं, लेकिन आप लाहौर वाली बस में बैठ गए हैं, तो इससे क्या होगा? आपकी मनी भी ज़ाया होगी, एफ़र्ट भी ज़ाया होगी, फटीग भी होगी, लेकिन आप अपने डेस्टिनेशन पे कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह आप जब तैयारी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह तैयारी करनी है, तो फिर ही आप अपना जो आपका मकसद है, जो आपकी डेस्टिनेशन है, आप वहाँ तक पहुँच सकेंगे। दूसरी चीज़ स्टेडफास्टनेस है। देखिए, अगर आप स्टेडफास्ट नहीं हैं, अगर आप मुस्तकिल मिजाज नहीं हैं, तो फिर भी आपके लिए ये बहुत मुश्किल टास्क होगा कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचें। क्योंकि देखें, आप बेशक स्लो चलें, आहिस्ता चलें, लेकिन रुके मत। ठीक है, जब आप रुक जाते हैं तो फिर वो जो लेवल होता है आपकी मोटिवेशन का, वो ख़त्म हो जाता है। तो आप बेशक स्लो चलें, आपने कछुए की तरह आहिस्ता चलना है। बेशक आहिस्ता चलने, इसमें कोई ऐसे नहीं करना कि आप जोशो खरोश से तैयारी शुरू करें, एक हफ्ता आप दिन रात पढ़ें, उसके बाद आप बुक्स को बंद करके साइड पे रख दें। ऐसे नहीं होगा। तीसरी चीज़ क्या है? मोटिवेशन। आपके अंदर मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि अकेडमीज़ ज्वाइन करनी चाहिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, वहाँ से आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगे, आपको मोटिवेट नहीं करेंगे। आप जब तक खुद से मोटिवेट नहीं होंगे, दुनिया की कोई दूसरी ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप अगर मोटिवेट हो, आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। चलें, अब हम चलते हैं अपनी तैयारी की तरफ कि आपने तैयारी करनी कैसे है। पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप पे आपने इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री थॉरोली रीड आउट करनी है। यानी आप समझें कि आपने हिस्ट्री को फिंगर टिप्स पे याद करना है। आपका पता होना चाहिए कौन सी एज के क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, कौन कौन से राइटर्स थे, उनके वर्क्स क्या क्या थे। तो ये आप इसको समझें कि आपको जब तक फिंगर टिप्स पे हिस्ट्री नहीं आएगी, तब तक आपके लिए बाकी चीज़ें पढ़ना या बाकी वर्क्स या जॉनरास को देखना बहुत मुश्किल होगा। उसके लिए आप सबसे पहले बी आर मलिक ले लें। बी आर मलिक, वैसे मुझे अगर मैं ज़ाती तौर पे बात करूं तो मुझे बी आर मलिक पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट दिया हुआ है और ज़्यादा डिटेल नहीं है, ना एजिस की ना राइटर्स की। लेकिन आप पहले इसको पढ़ लें, इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको बेसिक से एक दफ़ा पता चल जाएंगी। उसके बाद आप टी सिंह लें। टी सिंह काफ़ी डिटेल में है और अच्छी बुक है। ठीक है, लेकिन मेरे पास इसका जो एडिशन है उसमें ये रेनेसेंस एज से स्टार्ट होती है। मे बी न्यू एडिशन में एंग्लो सेक्सन और एंग्लो नॉर्मन से एज भी दे दी हूँ, लेकिन ये रेनेसेंस एज से स्टार्ट होती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप करेंगे डेविड डेचिस। बहुत ही कमाल की बुक है। इसका वॉल्यूम नंबर 1 जो है वो गूगल पे मौजूद है, और वॉल्यूम 2 गूगल पे मुझे नहीं मिला। उसके लिए आप इसको बाय कर सकते हैं, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो डेविड डेचिस को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो यकीन करें कि आपकी हिस्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी। आपने हिस्ट्री प्रिपेयर करते वक्त साथ साथ नोट्स बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टेप 2 पे आपने क्या करना है? आपने मास्टर्स
या जो भी आपकी डिग्री है, बीएस है, मास्टर्स है, आपने अपना सिलेबस रिवाइज़ करना है, आपने अपना कंप्लीट सिलेबस रिवाइज़ करना है। उसका तरीक़ेकार क्या है कि आपने सबसे पहले आप ड्रामा पढ़ रहे हैं या नावल पढ़ रहे हैं या आप कोई प्रोज राइटर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उस राइटर की बियोग्राफी देखनी है, उसकी इम्पोर्टेंट वर्क्स देखने हैं, और इम्पोर्टेंट वर्क्स की डेट ऑफ पब्लिकेशन भी आप अगर याद रखें तो ये बहुत अच्छी बात होगी, या एटलीस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स की बल्कि पब्लिकेशन डेट आपको पता होनी चाहिए। उसके सारे वर्क्स की ना याद रखें, लेकिन इम्पोर्टेंट वर्क्स की ज़रूर माइंड में रखें। उसके अलावा फिर आप उस वर्क की जो आपके सिलेबस में शामिल था उसका टेक्स्ट पढ़ेंगे। फिर आप उसी वर्क के गूगल पे जाके, बहुत सारी साइट्स आपको एमसीक्यूज़ ऑफ़र कर रही होती हैं, तो वहाँ पे जाके आप एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करें। कम से कम 2 साइट्स का जो है ना वो आप एमसीक्यूज़ ज़रूर देखें। अब थर्ड स्टेप पे आ जाएं। आपने अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कर लिया है, आपने उसके अलावा हिस्ट्री कर ली है, तो अब थर्ड नंबर पे आप क्या करेंगे कि आप बाकी इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ यानी अपनी यूनिवर्सिटी के अलावा कम से कम 2 और यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस लें, वो भी आपको गूगल से मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप उस दूसरी यूनिवर्सिटी जैसे कि बीजीयू कह लें, पीयू कह लें, तो इन यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस आपको गूगल से मिल जाएंगे। गूगल पे जाके इनके इम्पोर्टेंट राइटर्स और इम्पोर्टेंट वर्क्स प्रिपेयर करेंगे। उसके अलावा पीपीएससी जब सीट्स अनाउंस करता है तो वो अपना सिलेबस भी देता है, आप वो सिलेबस भी ज़रूर देखें, लेकिन वो बहुत शॉर्ट होता है। उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने अपनी एक एमसीक्यूज़ बुक लेनी है, कारवां ले लें, एम्पोरियम ले लें, कोई भी बुक ले लें। वो एमसीक्यूज़ बुक जो है वो भी साथ साथ आप 1 पेज डेली या 2 पेजेस डेली इस तरह उसे भी अटैम्प्ट करते रहें, रीड आउट करते रहें। और नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, अब हमारी रह जाएगी लिंग्विस्टिक्स। तो लिंग्विस्टिक्स के लिए आप बिगनर्स के लिए कोई भी बुक ले लें, या फिर जॉर्ज यूल की एक पीडीएफ है, छोटी सी है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सिंपल वर्डिंग में बहुत अच्छा समझाया हुआ है, उसमें सारे टॉपिक्स अच्छी तरह बताए हुए हैं, तो आप वो प्रिपेयर कर लें, वो भी काफ़ी होगी। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है कि अब हमारे करंट अफेयर्स जो हैं वो रह जाते हैं। तो करंट अफेयर्स आपने किस तरह प्रिपेयर करने हैं, आपने ज़रूर देखा करें, न्यूज़पेपर देखा करें, या फिर अगर आप डेली बेसिस पे नहीं देख सकते तो एटलीस्ट वीकली या मंथली गूगल पे जाके अफेयर्स, करंट अफेयर्स लिख दिया करें मंथ के, तो वो आपको सारे मिल जाएंगे। तो पूरे मंथ में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हों वो आप ज़रूर मंथ के एंड पे देखा करें। तो इस तरह जो है वो चीज़ें सारी आपके साथ के साथ रिवाइज होती रहेंगी, आपको पता चलती रहेंगी। तो ये आपकी तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये था मेरा तरीक़ेकार जिसको मैंने फ़ॉलो किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे मार्क्स भी लिए, 60+ लिए। तो अगर आप भी इसी तरीके को फॉलो करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप भी बहुत अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। उसके अलावा अगर आपको हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।